नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी पाठ भवन में आप सभी का स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम लोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था के आधार पर लहना सिंह का चरित्र चित्रण देखेंगे। आरंभ करते हैं। उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र लहना सिंह है, जो अपने को अनेक विशेषताओं को समेटे हुए हैं। उसमें पवित्र, निर्मल, वासना रहित सच्चे प्रेम के गुणों का समावेश है। निस्संदेह उसका चरित्र कई अर्थों में महान है। लहना सिंह का चरित्र चित्रण में पहला देखेंगे हम लोग सहन शक्ति। लहना सिंह में कष्ट सहने की विशिष्ट क्षमता है। वह लड़की को घोड़े की टापों से बचाने के लिए घोड़े के पैरों में चला जाता है और लड़की को उठाकर तख्ते पर खड़ा कर देता है। उस समय लहना सिंह 12 वर्ष का था। लहना जब सिख राइफल्स में जमादार हो गया तो जर्मन गुप्तचर ने अपनी पिस्तौल से उसकी जांघ में गोली मार दी थी। लहना सिंह ने जर्मन गुप्तचर को मार तो दिया और घाव पर कसकर पट्टी बांध ली। इसके बाद वह जर्मन सैनिकों से लड़ता भी रहा। उसकी पसली में गोली लगी, जिसे उसने खाई की जो गीली मिट्टी होती है उससे भर लिया। वह शरीर पर 2 घाव खाकर भी खड़ा रहा और अपने सूबेदार से बातें करता रहा। जब घायलों के लिए फौजी गाड़ियां आती है उसमें वह जबरदस्ती लहना सिंह, बोधा और सूबेदार को चढ़ा देता है और स्वयं इसलिए नहीं चढ़ पाता है क्योंकि उसमें और जगह नहीं होती है। वहाँ देश प्रेम के लिए प्राणों का बलिदान भी वो कर देता है। दूसरा चरित्र चित्रण है साहसी। लहना सिंह एक साहसी सैनिक है। उसके साहस का तब पता चलता है जब सूबेदारनी से लहना सिंह की मुलाकात होती है। वह बताती है कि किस तरह से उसने उसे तांगे के नीचे से आने से बचाया था और इसके लिए वह स्वयं घोड़े के आगे चला गया था। लहना सिंह के चरित्र के ये दोनों पक्ष आगे कहानी में उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। एक अनजान बालिका के प्रति मन में पैदा हुआ स्नेह भाव और दूसरा उसका साहस। तांगे वाली घटना यह भी बताती है कि बचपन में उन दिनों उन दोनों के बीच जो संबंध बना वह कितना गहरा और तीव्र था। इसी उक्त कहानी के अंतर्गत जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सेना के विरुद्ध एक जर्मन गुप्तचर लहना सिंह के सूबेदार और समर्थकों को धोखे में डालकर खाई से बाहर जाने का आदेश देता है, उस समय लहना सिंह समेत 8 जवान खाई में रह जाते हैं। तभी जर्मन के 70 सैनिकों ने खाई पर धावा बोल दिया। लहना सिंह की जांघ पर घाव था। उसके साथी लेटकर लड़ रहे थे, पर लहना सिंह खड़ा था और ताक कर जर्मन सैनिकों को मार रहा था। इससे उसके साहसी होने का हमें पता चलता है। वह एक निर्भीक योद्धा की तरह पूरे युद्ध में अपने कर्तव्य को समर्पित भाव से निभाता है। देश प्रेम के लिए वह अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। और इसके अलावा तीसरा जो है उसका चरित्र चित्रण में हम लोग देखेंगे कुशल निर्णायक। लहना सिंह कब क्या निर्णय लेता है इससे जो बहुत चतुर है, इसमें चतुर होता है वह अपने कर्तव्य का निश्चय तुरंत करता है। जर्मन जासूस लहना सिंह की रेजिमेंट का लेफ्टिनेंट अर्थात लप्टन बनकर आया। सूबेदार को आज्ञा देकर अधिकांश सैनिकों सहित खाई से बाहर भेज दिया। लहना सिंह सिगड़ी के सहारे ठंड दूर कर रहा था और खाई के सिरे पर तैनात था। जर्मन गुप्तचर ने लहना की ओर से मुंह फेर कर उसे पीने को सिगरेट दी और कहा, लो तुम भी पियो। लहना का लप्टन जानता था कि सिख सिगरेट नहीं पीते। सिगड़ी के उजाले में लहना ने देख लिया कि साहब के सिर पर बाल नहीं हैं। उसके लप्टन साहब तो बड़े बड़े बाल रखते थे। लहना सिंह ने सोचा कि हो सकता है कि लप्टन साहब को बाल काटने का अवसर मिल गया हो या हो गया था। उसके नशे में वह भूल गए हैं कि सिख सिगरेट नहीं पीते। वह जर्मन अफसर के इरादे भांप जाता है और बड़ी चतुराई से उसे मार भी देता है। उसकी चतुराई व सूझबूझ के कारण काफ़ी सैनिकों की जान बच जाती है।
उसके द्वारा अफसर के साथ वार्तालाप के कुछ संवाद हैं। जब लहना सिंह ने लेफ्टिनेंट साहब से कहा, क्या कहते हैं देखिए आप लोग, क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के ये मज़े यहाँ कहाँ। याद है परसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार खेलने गए थे। हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह रहा था। ये कथन है। अगला जो चरित्र चित्रण है वो अपना महत्व समझने वाला। जब वह वजीरा सिंह को खाई से बाहर जाने का आदेश देता है, लेकिन वजीरा सिंह ने शंका की। क्या शंका की? देखिए, पालन का संकेत पाकर करते हुए वजीरा सिंह ने शंका की क्या कि हुक्म तो वह है कि कहीं? लहना सिंह ने क्रोध से भरकर कहा, ऐसी तैसी हुक्म की मेरा हुक्म। जमादार लहना सिंह तो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है, मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। वजीरा सिंह का समाधान अभी नहीं हुआ था, वह शंका करने लगा। कहता है कि पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। लहना सिंह ने अपनी सिख सिपाही होने का भाव प्रदर्शित करते हुए कहा, 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लहना सिंह पंजाब की सिख कौम का प्रतिनिधित्व करता है, सभी लोग उसकी बिरादरी के हैं। वह अपने में निर्भीक एवं वचन पालक सिद्ध होता है। संकट के समय में तेज बुद्धि का परिचय हथगोलों के खेल मारने वालों के नाम नंबर आदि से सैनिकों जीवन की खरी तस्वीर प्रस्तुत होती है। लहना सिंह शक के आधार पर बड़ी चतुरता से जर्मन अफसर की पहचान कर गोली मार देता है। अगला चरित्र चित्रण त्याग की भावना का समावेश। लहना सिंह के चरित्र चित्रण को जितनी बार देखा जाए परखा जाए नया दिखाई देता है। प्रस्तुत कहानी के अंतर्गत किशोर प्रीति का उदात्त और त्यागमयी रूप प्रकट है। उसमें वीरता, शौर्य, त्याग और प्रेम पर सर्वस्व न्यौछावर करने का आदर्श कथानायक लहना सिंह के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। वह अपनी मौन स्वीकृति को पूरा करने का ढिंढोरा उसके पति पुत्र के सामने नहीं पीटता है, मात्र यह कह देता है कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने पूरा कर दिया। उसका यह आचरण लहना सिंह को बड़ा बना देता है। युद्ध समाप्ति के दौरान घायलों के लिए फौजी गाड़ियां आती है, जिसमें ज़बरदस्ती लहना सिंह बोधा और सूबेदार को चढ़ा देता है। खुद वो इसलिए नहीं चढ़ पाता है कि उसमें और जगह नहीं बचती है। गाड़ी चलते समय लहना सिंह सूबेदार से कहता भी है कि जब आप सूबेदारनी को चिट्ठी लिखे तो मेरा मत्था टेकना, लिख देना और जब मिलो तो कह देना कि उसने जो भी कहा था वह मैंने पूरा कर दिया। उसकी पूर्ति करने में लहना सिंह प्राणों की बाजी लगा देता है। अंत में वह साथी सिपाही वजीर सिंह की गोद में प्राण त्याग देता है। इस प्रकार से वह एक त्यागपूर्ण व्यक्तित्व का उदाहरण प्रस्तुत करता है। वह त्याग की मिसाल बनकर हमारे समक्ष उपस्थित होता है। अगला चरित्र चित्रण सच्चा प्रेमी। लहना सिंह उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र है। उसके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता सच्चा प्रेम है। एक बार अमृतसर के बाजार में उसकी मुलाकात एक 8 वर्ष की लड़की से होती है। लहना सिंह की आयु भी 12 वर्ष की थी। लड़की लहना को अच्छी लगती थी। वह हंसी में लड़की को चिढ़ाने के लिए पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? लड़की धत कहकर भाग जाती थी। एक दिन लहना की आशा के विपरीत उसने कहा, हाँ हाँ हो गई। लड़की ने उत्तर दिया, कल देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू। लहना या तो लड़की से प्रेम करता था या उसे लड़की अच्छी लगती थी। उसके मन में एक क्षीण आशा थी कि यह मेरी हो सकती है। जब उसे पता चला कि लड़की की कुड़माई हो गई अर्थात शादी पक्की हो गई
तो वह आशा टूट गई, संभावना समाप्त हो गई। इसके बाद लहना ने जो गतिविधि की वो इस प्रकार हम लोग देखेंगे। रास्ते में एक लड़की को मोड़ी में धकेल दिया, एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा, गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, सामने से नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधक की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। निष्कर्ष तौर पर कर सकते हैं कि यह कहा जा सकता है कि लहना सिंह आदर्श प्रेमी है। प्रेमी के साथ साथ उसमें त्याग की भावना का समावेश है, वो खुद अपना महत्व समझने वाला है। ऐसे अनेक जैसे कि सहन शक्ति है, उसमें साहसी भी है और कुशल निर्णायक भी है। इस तरह से हम लोग लहना सिंह का चरित्र चित्रण देखे हैं। अब अगले एपिसोड में हम लोग कुछ और विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।